हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्ल्ड रोमांस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमें दो फैमिलीज़ के बारे में जानते जानते ही एपिसोड ख़त्म हो गया था, तो अब शुरू करते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें लैंड कॉरपोरेशन का मेन ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज थे, जिनमें से एक वी कॉरपोरेशन भी था। कुछ ही देर में लैंड कॉरपोरेशन का नया सीईओ लैंड चिचान आते हैं। आने के बाद उनके हाथ में ना एक फ़ाइल था। उन्होंने वो फ़ाइल सीधा वी कॉरपोरेशन के पास दे दिया था, मतलब हमारे वी चांगसे के हाथों में दिया था और बोला, मिस्टर वी, ये डील हम आपकी कंपनी के साथ ही करना चाहते हैं। आपका कंपनी का रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर मिस्टर वी बहुत खुश हो गए थे। ये डील बहुत बड़ा है, इससे वी कॉरपोरेशन को बहुत बड़ा तगड़ा वाला फ़ायदा होने वाला था और वी कॉरपोरेशन और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाने वाला था। एक एक करके वी कॉरपोरेशन को छोड़कर उस मीटिंग रूम में जितने भी अलग अलग कंपनीज थे ना, वो सब चले गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली डील मिल गया था वी कॉरपोरेशन को, तो वो लोग यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। और एंड में वी कॉरपोरेशन से वी चांगसे और लैंड कॉरपोरेशन से लैंड शिचान दोनों ही मीटिंग करने लगते हैं कि वो लोग कैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, कब से शुरू करेंगे, सब कुछ वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद लैंड शिचान ने मिस्टर वी को उनके पूरे फैमिली के साथ इनवाइट किया था। लैंड हाउस में बहुत बड़ा पार्टी रखा जाने वाला था, क्योंकि लैंड कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है उनका जन्मदिन है, मास्टर लैंड कुरैन का जन्मदिन है। इसलिए वी कॉरपोरेशन उनके साथ काम करने वाले हैं, इसलिए लैंड चिचान ने मिस्टर वी को इनवाइट किया था और ऑब्वियसली मिस्टर वी कैसे मना कर सकते थे। दूसरी तरफ विंग और वांगजी दोनों ही अपने कॉलेज में थे और यान ली अपने न्यू यूनिवर्सिटी में अपना फर्स्ट ईयर शुरू कर रहा था। उसका भी आज फर्स्ट डे था और विंग और जंगशा का फर्स्ट डे तो नहीं था, 1 महीने पहले ही कॉलेज शुरू हो गया था, लेकिन वो लोग अभी भी फ्रेशर्स है और एकदम ही न्यू है। विंग और जियांग चंग का भी क्लासेस चल रहा था। विंग और जियांग चंग दोनों ही बिजनेस को लेकर पढ़ रहे थे। हालांकि विंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, बट उसको पढ़ना ही होगा। जियांग चंग और विंग दोनों ही अपने क्लासेस को ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म करने के बाद लंच टाइम में वो लोग कैंटीन में आते हैं। उनका पूरा एक ग्रुप बन गया था, जिसमें से जियांग चंग है, विंग है, नी हुसैन है, wen निंग, शाओ शिनचैन, शोंगलैन। इस 1 महीने में ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कॉलेज में आने के बाद इस 1 महीने में ये लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, इतने फ्रीली एक दूसरे के साथ बात कर पाते थे कि मतलब हाँ, कम टाइम में दोस्ती अच्छा हो गया था इनके अंदर। तभी ना वहाँ पर सॉन्गलैंड सबको बोलता है कि तुम लोगों को पता है, लान वांगजी ने आज ये किया, लान वांगजी ने आज वो डील क्रैक किया, वो कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं। ओ गॉड, मुझे बस उनके साथ एक बार काम करना है, या फिर अगर मैं वो भी ना कर पाऊँ ना, मुझे बस उनको एक बार देखना है। विंग ने इस बात पर बस अपना सर ना में हिला दिया और बोला, पता नहीं तुम्हें इतना क्यों पसंद है वो लान वांगजी, मुझे उतना भी ज़्यादा खास नहीं लगता। नी हुसैन ने भी विंग को सपोर्ट किया और बोला, सॉन्गलैंड तुम्हें पता नहीं है, तुमने बस उसको टीवी में और मैगजीन्स में देखा है, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। अगर तुम उसे पर्सनली जानते ना, तो तुम कभी भी उसे अपना आइडल नहीं मानते। ये सुनकर ना सॉन्गलैंड ने अपने आइज़ को रोल किया और बोला, क्यों, उनमें ऐसा क्या खराबी है जो तुम दोनों पसंद ही नहीं करते। विंग ने कहा कि मैं उससे पर्सनली नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे वो उतना खास लगता नहीं है। और नी हुसैन ने कहा, मैं उससे बहुत बार मिल चुका हूँ, वो एक नंबर का घमंडी इंसान है और खड़ूस भी है, और मतलब वो ऐसा इंसान है कि उसका अगर एक बार काम ख़त्म हो गया तुमसे, तो वो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। विंग ने कहा, सारे बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं, मेरे डैड को छोड़कर, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। जियांग चंग ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। नी हुसैन ने कहा, हाँ हाँ, हमें पता है कि तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं, वो इस चाइना के सबसे ऑनेस्ट बिजनेसमैन जो है। सॉन्गलैंड, wen निंग, नी हुसैन, विंग और जियांग चंग, ये सभी बड़े फैमिली से आए थे। इनके पास पैसे की कमी नहीं था। इस पूरे ग्रुप में बस शाओ शिनचैन ही है जो स्कॉलरशिप में आया है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है।
शाओशिनशान जब इस कॉलेज में फर्स्ट डे आया था ना, उसको ऐसा लग रहा था कि सब उसको बुली करेंगे और कोई भी उसका दोस्त नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी अमीर घराने से आते हैं। लेकिन इस कॉलेज में फर्स्ट डे आते ही उसके इतने सारे दोस्त बन गए थे। उसको पता है कि उसके सारे दोस्त बहुत अमीर है, हद से ज़्यादा अमीर है। लेकिन कोई भी शाओशिनशान को ये फील नहीं कराता था कि वो गरीब है और सब अमीर है। सब के सब इस ग्रुप में शाओशिनशान को इक्वल ही ट्रीट करते थे। तो ये सारे दोस्त एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, गप्पे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इनका फिर से क्लासेस है, उससे पहले थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर रहे थे। तभी ना नी हुसैन के पास एक मैसेज आता है, जो देखकर ना नी हुसैन अपना सर एकदम ही टेबल पर ना मार देता है और बोलता है, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों, मुझे नहीं जाना। जियांग चंग ने कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? सभी नी हुसैन की तरफ देख रहे थे। नी हुसैन ने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस कहीं जाना है। तो ये सुनकर विंग ने कहा, कहाँ पर? नी हुसैन ने कहा, जहाँ पर मुझे जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे वो जगह हेल लगता है, वो घर नहीं है, वो तो एक जेल है। हाँ सॉन्ग लैन, पता नहीं क्यों तुम उस इंसान को अपना आइडल बना बैठे हो। तुमने उस इंसान का नाम लिया और देखो क्या हो गया। तो सॉन्ग लैन ने कहा, तुम ना कुछ ज़्यादा ही नाटक करते हो। लान वांगजी बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। अगर मैं उसको अपना आइडल मानकर आगे बढ़ूं तो मैं आगे चलकर शायद उसके जैसा बिजनेसमैन बन पाऊं। ये सब सुनकर ना सबने बस इग्नोर कर दिया और सब नी हुसैन को देख रहे थे। नी हुसैन ने कहा, कुछ नहीं गाइस, मास्टर लैन कुरैन का बर्थडे है, इसलिए एक पार्टी अरेंज किया गया है और मुझे जाना होगा। ब्रदर ने मुझे अभी मैसेज किया। सॉन्ग लैन ना उठकर खड़ा हो गया और बोला, ओ गॉड, तुम लैन मेंशन जाने वाले हो, तुम लान वांगजी से मिल पाओगे, तुम कितने लकी हो। नी हुसैन ने अपना मुंह बनाया और बोला, मैं कोई लकी नहीं हूँ। नी हुसैन ना रोते हुए बोलता है, मैं ब्रदर को मना भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं जाना, वो घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ पर कितने सारे रूल्स हैं। तुम लोगों को पता भी है गाइस, पार्टी में भी वो लोग रूल्स और रेगुलेशन को लगाते हैं। पार्टी में भी ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। विंग ने हंसा और बोला, ओके नी हुसैन, तुम जाओ पार्टी एंजॉय करना, ठीक है, और हमें ज़रूर बताना कि कैसा रहा पार्टी। नी हुसैन ने अपना मुंह बनाया और बोला, काश तुम लोगों में से भी कोई जाता पार्टी में। तुम लोग जा रहे हो क्या? तो वनिंग ने कहा, अगर लैंस पार्टी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जाएंगे और शायद मैं भी जा सकता हूँ। ये सुनकर ना नी हुसैन ने कहा, ओ गॉड वेनिंग, प्लीज़ तुम आना, मुझे बिल्कुल भी उस पार्टी में अकेला नहीं रहना है। वेनिंग ने कहा, ओके मैं कोशिश करूँगा। इसी के साथ लंच टाइम ओवर हो गया था, सब अपने क्लासेस में चले गए थे। सबके सब बिजनेस को लेकर पढ़ रहे थे, तो सबका क्लास एक ही है। सब क्लास अटेंड करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद विंग और जियांग चंग को पता चलता है कि उनको भी लैंस से इनविटेशन आया है। विंग सबसे पहले नी हुसैन को मैसेज करता है और बोलता है कि हम भी जाने वाले हैं लैंस के पार्टी में। यह सुनकर ना नी हुसैन के तो एकदम ही 32 दांत बाहर आ गए थे। उसने कहा, थैंक यू सो मच, एटलीस्ट मुझे अकेला तो नहीं रहना होगा। विंग ने कहा, मुझे देखना है कि तुम उस लान वांगजी से इतना डरते क्यों हो। फिर पार्टी वाला दिन भी आ गया था। पार्टी में ना विंग मतलब पूरा फैमिली ही जाने वाले थे, क्योंकि पूरे फैमिली को इनवाइट किया गया था। विंग, जियांग चंग, यानली तीनों ही रेडी हो रहे थे। वी चांग से खुद रेडी होकर बच्चों को बुलाने के लिए आ गए थे। दूसरी तरफ कांगसे सरन खुद भी रेडी हो रही थी। ऑलमोस्ट आधे घंटे लेट थे वो लोग। रेडी होने में इतना टाइम कौन लगाता है? वी चांग से बोल रहे थे कि हम किसी के घर में पार्टी में जा रहे हैं और हम इतना लेट है। कुछ ही देर में वी फैमिली लैंड मैंशन में पहुंच गए थे। मैंशन बड़ा था, हाँ वी मैंशन से बड़ा ही था। मैंशन के सामने लैन चिचान खड़े थे और वो सबको रिसीव कर रहे थे। उन्होंने जब वी चांगसे को देखा, वो खुद आए और ग्रीट किया। वी चांगसे ने भी लैन चिचान को ग्रीट किया और सबसे इंट्रोडक्शन करवा दिया। लैन चिचान ने कांगसे सरन, विंग, यानली और जियांग चंग तीनों को ही ग्रीट किया और ऑब्वियसली उन्होंने भी लैन चिचान को ही ग्रीट किया था। विंग ने धीरे से जियांग चंग को कहा, ये जगह उतना भी बुरा नहीं लग रहा है, जितना नी हुसैन ने कहा था और जितना उसने डराया था उससे तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये सुनकर जियांग चंग ने भी अपना सर नोट किया था। फिर वो सभी अंदर चले गए थे। घर के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए थे। मिस्टर वी और मिसेस वी दोनों ही थोड़ी देर में अलग अलग बिजनेसमैन्स, अलग अलग लोगों से बातें करने में ना बिजी हो गए थे।
और तीनों बच्चे एकदम ही अपने पेरेंट्स से अलग हो गए थे। वो तीनों तो एक कॉर्नर में जाके बैठे थे और सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे थे। सारे लोग बहुत ही धीरे कामिंगली बातें कर रहे थे। ये पार्टी इतना बोरिंग था ना कि विंग को नींद आ रहा था। विंग ने अपनी शिजी के कंधे पर अपना सर रख दिया और बोला, शिजी ये पार्टी कितना बोरिंग है, आज से पहले मैंने इतना बोरिंग पार्टी कभी नहीं अटेंड किया है। हाँ, ये बात तो सच है, जियांग यानली ने भी आज से पहले ऐसा पार्टी बिल्कुल भी नहीं। पार्टी में क्या होता है, मज़ा होता है, मस्ती होता है, सब बातें करते हैं, गप्पे करते हैं, डांस होता है और बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे सब बातें कर रहे थे, बहुत ही मैनर्सली सब कुछ हो रहा था, बहुत ही अलग तरीके से। तभी विंग जियांगचैंग यानली के पास नी हुसैन और वर्निंग आते हैं। नी हुसैन और वर्निंग ना विंग और जियांगचैंग के पास ही बैठ जाते हैं। नी हुसैन ने कहा, कैसा लग रहा है पार्टी? तो विंग ने मुंह बनाया और बोला, बहुत ज़्यादा बोरिंग पार्टी है, इससे तो अच्छा हम क्लब में चले जाते। थोड़ी देर में लैन कुरैन आ गए थे। लैन कुरैन वी चांग से बातें करते हैं, अलग अलग लोगों से बातें करते हैं। करने के बाद वो केक कटिंग करते हैं। वहाँ पर केक कटिंग के बाद लान वांगजी आया था। लान वांगजी शायद नहीं था, वो बाद में आया है कहीं से। वो आया था, आने के बाद लान वांगजी भी बहुत सारे बिजनेसमैन्स के साथ बातें कर रहा था। लान वांगजी ने वी चांगसे से भी बात किया क्योंकि ऑब्वियसली उनका अगला प्रोजेक्ट उनके साथ होने वाला था। दूसरी तरफ विंग जियांगचैंग नी हुसैन और वेनिंग ये चारों बातें कर रहे थे ना, इनको ध्यान ही नहीं था कि कब यान ली उनके पास से उठकर कहीं चली गई है। थोड़ी देर बाद जब विंग ने नोटिस किया कि यानली नहीं है तो विंग ने जियांगचैंग से पूछा, अचिंग शिजी कहाँ पर है? अचिंग ने कहा, मुझे नहीं पता, वो तो यहीं पर बैठी हुई थी। फिर ना वो दोनों भाई और ऑब्वियसली नी हुसैन और वर्निंग ये चारों मिलकर ना यानली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरे पार्टी हॉल में यानली नहीं था। विंग अपने मॉम के पास आने वाला था, तभी ना नी हुसैन ने विंग को कॉल किया। नी हुसैन दूसरी साइड ढूंढ रहा था ना, तो नी हुसैन ने विंग को कॉल किया और बोला, यानली शिजी यहाँ पर है। ये सुनकर ना विंग ने जंगशा का हाथ पकड़ा और जंगशा को लेकर ही नी हुसैन ने जहाँ पर बोला है वहाँ पर चला गया था। ये लैंड मेंशन का बैक साइड है और वहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन है। विंग और जंगशा जब पहुँचते हैं ना तो नी हुसैन ने उनको हाथ से इशारा किया कि इस तरफ। जियांगचैंग और विंग जब एग्जैक्ट जगह पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि यानली के सामने ना जिन जुशवान है और जिन जुशवान यानली से बातें कर रहा था। जिन जुशवान कुछ बातें कर रहा था, यानली सुन रहा था। जिन जुशवान के साथ विंग और जंगशा दोनों ही यानली को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। उनको जिन जुशवान पसंद ही नहीं था, वो पिकॉक उनको कभी भी पसंद नहीं आता। तो विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ में जियांगचैंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जियांगचैंग सीधा अपने शिजी के पास चला गया, साथ में विंग भी गया था। विंग और जियांगचैंग ना सीधा अपने शिजी के सामने खड़ा हो गया था और जिन जुशवान को घूर रहे थे। विंग ने चिल्लाकर कहा, पिकॉक तुम मेरे शिजी को लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी शिजी से दूर रहो वरना मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगा। ये सुनकर ना जिन जुशवान जो कि शांत था पहले से, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। ईगो, लड़कों का ईगो बहुत खतरनाक होता है, तो उसको भी थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ था। उसने कहा, विंग अपना जबान संभाल कर बात करो। विंग ने कहा, अगर मैं ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे? जिन जुशवान ने ना अपना हाथ विंग के ऊपर उठाया, लेकिन विंग हट गया था और विंग ने उल्टा हाथ से घुमाकर जिन जुशवान के मुंह पर एक मुक्का मार दिया और बोला, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता पिकॉक। लेकिन तभी ना उन सब के कानों में एक स्टिफ वॉइस गया था जिसने कहा था, स्टॉप, यहाँ पर लड़ना मना है। सब ना घूम कर देखते हैं और नी हुसैन बोलते, ओ गॉड लान वांगजी। सब के सब लान वांगजी को देख रहे थे। लान वांगजी और लैंड चैन दोनों वहाँ पर थे। लान वांगजी तो थोड़ा सा फ्रेश हवा चाहता था और लैंड चैन लान वांगजी से बात करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों भाई यहाँ पर आए थे। उनको क्या पता कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर लड़ रहे थे सब। जिन जुशवान अपने लिप्स के कॉर्नर से आते हुए ब्लड को पोंछते हुए वहाँ से चला गया था। वहाँ पर बचे रह गए थे विंग, जंगशा, यानली और नी हुसैन। ये चारों ना जाने के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन तभी ना यानली ने लैंशिचैन और वांगजी के सामने ग्रीट किया और बोला, माफ़ कर दीजिएगा, मेरा भाई थोड़ा सा गुस्सा हो गया। लैंशिचैन ने स्माइल दिया और बोला, कोई बात नहीं। फिर ना यानली ने अपना सर नोट किया और एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से जियांगचैंग का हाथ पकड़ा और बोला, चलो।
उनके पीछे पीछे न्यूसन भी जाने लगा। तभी ना लैन शिचैन और वांग जी दोनों ने ही सुना। विंग ने कहा, शिजिए आपने मुझे रोका क्यों? उस पिकॉक को और 2-3 मुक्के मारना चाहिए था, वो इतना बुरा है। और शिजिए, क्या उसने आपके साथ कोई गलत हरकत किया? आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो यानली ने कहा, नहीं आशन, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। जियांग चंग ने कहा, शिजिए उस पिकॉक के साथ बात मत करना, वो अच्छा इंसान नहीं है। तभी ना नी हुसैन ने कहा, चुप करो, वो लोग सब सुन रहे हैं। वीग ने कहा, सुन रहे हैं तो सुनने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर ना वो आगे आगे चला गया था। और यान ली बोल रही थी, आशन रुको, तुम्हारे हाथों में चोट लग गया है क्या? मुझे देखने दो। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। उसको बस इतना ही समझ आया था कि यहाँ पर लड़ाई हो रहा था। वांग जी ने अपने ब्रदर को कहा, ब्रदर यहाँ पर क्या चल रहा था? तो लैन शिचान ने कहा, कुछ भी नहीं वांग जी, बस दो ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर्स अपने सिस्टर को हर एक बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। यह सुनकर ना वांग जी ने बस अपने ब्रदर की तरफ देखा। वांग जी और लैन शिचान थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर वो लोग भी पार्टी हॉल में आ गए थे। हॉल में सब बड़े एक साइड पर डिनर कर रहे थे और बच्चे एक साइड पर। तो वहाँ पर लान वांग जी और लैन शिचान भी आ गए थे। सब एक साथ डिनर कर रहे थे। लान वांग जी ना बार बार उन 3 सिबलिंग्स को देख रहा था। एक जियांग यानली, और जियांग यानली के दोनों साइड पे ना, एक साइड विंग एक साइड जियांग चंग बैठे थे। और जियांग यानली खुद खाना खा रही थी और साथ में ना अपने दोनों ब्रदर्स को सर्व कर रही थी। कभी कभी विंग को वो खिला भी रहे थे। विंग बहुत क्यूट है। हाँ, ये स्ट्रेंज है। लान वांग जी को फर्स्ट टाइम किसी इंसान को देखकर ऐसा लगा कि ये इंसान क्यूट है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है लान वांग जी के लिए। तो लान वांग जी बार बार विंग को देखने लगता है। विंग जो कि खा रहा था, एक बनी की तरह वो खा रहा था, और वो हंस रहा था, नी हुसैन से बात कर रहा था, वेनिंग से बात कर रहा था, और कभी कभी अपनी शिदी से बात कर रहा था। और वो कभी कभी ना ग्लेयर दे रहा था जिन जिशवान को। जिन जिशवान तो इग्नोर कर रहा था। लैन शिचान अपने ब्रदर को नोटिस कर रहे थे और वो देख रहे थे कि लान वांग जी बार बार किसी को देख रहा है, तो वो भी देखते हैं कि किसे देख रहे हैं। उन्होंने जब देखा ना कि लान वांग जी किसको देख रहा है, तो वो हंसते हैं और वांग जी के कान के पास आके बोलते हैं, वांग जी, उनका नाम वी वुशान है, हमारे नए बिजनेस पार्टनर वी चांगसे का छोटा बेटा है वो। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और वो ना एकदम हकलाने लगता है और बोलता है, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे तो बस काम से मतलब है। ये बोलकर लान वांग जी अपना डिनर कंप्लीट कर लेता है। डिनर होने के बाद सब एक साथ थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल आते हैं एक एक करके सब घर के लिए। वी फैमिली भी निकल आए थे, नी फैमिली भी चले गए थे, वन फैमिली भी चले गए थे। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा है।